ये एक्सपो लगी तो सबको पता चला कि यहाँ पे फर्नीचर भी बन रहा है, यहाँ पे बाइक भी बन रही है, यहाँ पे मुख्तलिफ डाइज़ भी बन रही हैं जो जो कि मुख्तलिफ फैक्ट्रीज़ में काम आती हैं। पिछले साल भी हमारी कुछ यूनिवर्सिटीज़ ने वहाँ पे अपने स्टॉल लगाए अच्छा। और वो स्टॉल्स में ये बताते हैं कि हमारी ये मुख्तलिफ फैसिलिटीज़ हैं और हमारे बच्चे यहाँ पे आपको सर्व कर सकते हैं। पूरा अलग जो एरिया है वो मुख्तस कर दिया है। उनको प्लग एंड प्ले की फैसिलिटी दे रहे हैं कि वो आएँ अपनी इंडस्ट्री लगाएँ। कुछ कंपनीज़ ऐसी थी जो बिल्कुल नहीं एंटर हुई थी और उनका इतना एक्सपोज़र नहीं था। जब उन्होंने एक्सपो में पार्टिसिपेट किया तो उसके बाद उनकी जो प्रोडक्ट है वो उसकी सेल्स बकौल उनके कि 100% भी गई। हमारा जो इंटरनेशनल लेवल के ऊपर हमें हमें पज़ीराई दी जाए, हमारी जो जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं उनको उजागर किया जाए। अस्सलाम वालेकुम जी, आपको इस नई एपिसोड पे वेलकम करते हैं। आज की एपिसोड थोड़ी डिफरेंट इसलिए भी है कि हम कुछ नया डिस्कस इसमें करने वाले हैं। पहले तो हम इंडस्ट्रियलिस्ट की जर्नी और उनकी एक्सपर्टीज़ और मुख्तलिफ इश्यूज़ पर बात करते थे, लेकिन आज हट के बात इसलिए करेंगे क्योंकि हर टैलेंट, हर स्किल को दिखाने के लिए, आप क्या बना रहे हैं उसको दिखाने के लिए एक सर्टेन एक्सपोज़र की ज़रूरत होती है। उस टैलेंट को दिखाने के लिए एक प्लेटफ़ॉर्म की ज़रूरत होती है। और जब तक वो प्लेटफ़ॉर्म आपको मुयस्सर नहीं है, तो आप ना तो अपने मुल्क में किसी को बता सकते हैं कि एक्चुअली आप क्या कर रहे हैं आउट ऑफ द वे जाके, यहाँ ही दुनिया को भी नहीं बता सकते। और इंटरनेशनली तरक्की, ग्लोबलाइज़ेशन का दौर है, प्रोग्रेस के लिए ज़रूरी है कि आपकी प्रोडक्ट की सही एक्सपोज़र हो और आपकी स्किल्स का एक्सपोज़र बहुत सही हो। इसीलिए जनाब पिडमैक के अंडर सुंदर इंडस्ट्रियल एक्सपो होने जा रहा है। हुआ ये पहले भी लेकिन आज हम ये बात करेंगे कि जो पहले हुआ उसमें क्या कुछ अचीव हुआ, क्या टारगेट था, क्या कुछ नई जहतें उस एक्सपो ने खोलीं जो अब आके यूटिलाइज़ होंगी क्योंकि अब फिर से ये एक्सपो होने जा रहा है। तो मोहम्मद अहमद साहब मेरे साथ मौजूद होंगे, इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, प्रेज़िडेंट हैं बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट सुंदर इंडस्ट्रियल एस्टेट के, डायरेक्टर हैं पिडमैक के और ग्लास और एल्यूमीनियम के अंदर ही हैज़ अ वास्ट एक्सपीरियंस। अल्फता के ब्रांड नेम से ही इज़ एक्चुअली वर्किंग और कंट्रीब्यूटिंग इन द पाकिस्तानी इकोनॉमी एज़ वेल। तो जनाब उनसे बात करते हैं। बहुत शुक्रिया अहमद साहब आपके वक़्त का। तो सबसे पहले तो पिछले एक्सपो की बात कर लें कि आपने बड़ा ज़रूरी है ना कि हम लोगों को ये बताएँ कि पिछले से हमें क्या अचीव हुआ, जो हम अब आगे चलेंगे नए विज़न को लेकर। तो पिछले ज़रा एक्सपो के हवाले से बताइए, इट वाज़ अ फर्स्ट वन अटेम्प्ट कैसा रहा? क्या एक्सपेक्टेशंस थी? क्या कुछ हासिल हुआ आपको? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अ, पिछली एक्सपो हमारी फर्स्ट एक्सपो तो नहीं थी, इससे पहले हमने ये हमारी सेकंड एक्सपो थी। अच्छा। उससे 2-3 साल पहले हमने जो एक्सपो लगाई थी सुंदर में, दैट वाज़ आवर फर्स्ट एक्सपीरियंस और वो एक्सपीरियंस भी हमारा बहुत अच्छा रहा। और जैसे कि आपने भी कहा कि बेसिकली एक्सपो लगाने का पर्पज़ ये है कि हम सुंदर की जो इंडस्ट्री है, उसको नेशन वाइज़ हुँ। और अब हमारा इरादा ये है कि हम उसको नॉट ओनली नेशन वाइज़ बल्कि इंटरनेशनल लेवल पे ले जाएँ। जो हमारी पहली एक्सपो थी उसमें अबाउट आप समझिए कि 70 जो मुझे याद पड़ता है स्टॉल्स थे हुँ। और उसकी सक्सेस स्टोरी ये थी कि बहुत सारे लोगों ने आके हमें फीडबैक दी कि सुंदर के अंदर रहते हुए हर बंदा आता है और अपनी फैक्ट्री में जो है वो दाखिल हो जाता है, काम करता है और शाम को चला जाता है। तो बहुत जो कोई मुसीबत अजीब नहीं आती ना हाँ रास्ते जी, में। तो बहुत अजीब बात ये थी कि लोगों को सुंदर के अंदर ही नहीं इल्म था कि हम कौन-कौन सी इंडस्ट्री है और लोग सुंदर से बाहर जाके जो बाइंग कर रहे थे, हुँ। वो जब ये एक्सपो लगी तो सबको पता चला कि यहाँ पे फर्नीचर भी बन रहा है, यहाँ पे बाइक भी बन रही है, यहाँ पे मुख्तलिफ डाइज़ भी बन रही हैं जो जो कि मुख्तलिफ फैक्ट्रीज़ में काम आती हैं। तो उससे उससे जो इंटरनल हार्मनी का जो एक फैक्टर था वो बहुत इम्प्रूव हो गया। और कुछ लोगों ने तो अपने इस तरह बताया कि एक फर्नीचर की फैक्ट्री थी, उसने बताया जी कि मेरी एक्सपो के बाद जो है वो सेल्स ऑलमोस्ट डबल हो गई है। पता चल गया ना क्या प्रोडक्ट्स जी, जी। आपकी बन रही हैं। तो पिछले साल हमने उसी आइडिया को लेके आगे चले और क्योंकि ज़ाहिरी बात है कि बहैसियत प्रेसिडेंट ऑफ द सुंदर इंडस्ट्री ट्रेड और जो पूरी हमारी टीम है, हमने ये सोचा कि हमारी ज़िम्मेदारी में जहाँ इसकी मैनेजमेंट है, वहाँ पे ये भी हमारी ज़िम्मेदारी है कि हम इसकी पब्लिसिटी करें, लोगों तक इसकी आवाज़ पहुँचाएँ, क्या-क्या प्रोडक्ट्स हम बना रहे हैं और क्या-क्या प्रोडक्ट्स आगे फ्यूचर में आ रही हैं, उससे रोशनास कराएँ ताकि जो हमारी इंडस्ट्री है उसको एक बूम मिले।
तो पिछली दफ़ा का जो लोगों का पार्टिसिपेशन थी और रिएक्शन था वो बहुत अच्छा हुआ। यानी कि 70 से हम अबाउट 300 जो है वो स्टॉल्स पे चले गए। तो वो 3 टाइम्स जो है उसमें बेहतरी आ गई और उसका एक्सपोज़र बहुत बढ़ गया। और उसमें ना सिर्फ़ सुंदर के लोगों ने पार्टिसिपेट किया, बल्कि सुंदर से बाहर के लोगों ने भी पार्टिसिपेट किया। तो वो एक बहुत एक सक्सेस स्टोरी थी। उसके जो बाद हमने एक इवेंट किया जिसमें हमने लोगों की जो लोग पार्टिसिपेंट थे, उनका एक पोस्ट इवेंट किया, उनको बुलाया और उनसे फीडबैक लिया, तो दैट वाज़ अमेजिंग। तो उसको देखते हुए जो है वो हमने ये डिसाइड किया, बल्कि जो हमारे चेयरमैन हैं मेजर जावेद इकबाल साहब, उन्होंने इस दफ़ा इस चीज़ का इनिशिएटिव लिया। उन्होंने कहा कि जी ये इसको अब हम अगली स्टेज पे लेके जाते हैं और इस दफ़ा का हमने टारगेट लिया हुआ है, बल्कि उन्होंने हमें टारगेट दिया कि पिछली दफ़ा से आपने डबल स्टॉल्स करने हैं और मैक्सिमम कंपनीज जो हैं वो उसमें पार्टिसिपेट करेंगी। नॉट ओनली ऑफ सुंदर, बल्कि सुंदर से बाहर, नॉट ओनली ऑफ लाहौर, नॉट ओनली ऑफ पंजाब, बल्कि पूरी जो है मुल्क, जिसमें सिंध से, कराची से बहुत सारे लोग जो हैं उनसे हम कांटेक्ट कर रहे हैं और जो आने को बहुत, आप ये समझें कि विलिंग भी हैं। और पिछली सक्सेस स्टोरी से वो खुद बल्कि हमसे कांटेक्ट कर रहे हैं कि हम इसमें पार्टिसिपेट करें। इसके अलावा जो नई जो चेयरमैन साहब जो इसमें नई चाह रहे हैं जिद्दत, वो ये चाह रहे हैं कि हम इस एक्सपो को इंटरनेशनल लेवल पे ले जाएँ। और इंटरनेशनल में हम मुख्तलिफ जो हमारी अ, आप एम्बेसीज़ हैं उनसे हम रब्ता कर रहे हैं। और जिसके अंदर इवन हमारे चाइना है, यूरोप है और जो हमारी ये साउथ ईस्ट एशिया की जितने ममालिक हैं उनमें कर रहे हैं और वहाँ से भी पॉजिटिव ये जो रिस्पॉन्स। आप एम्बेसीज के थ्रू आप कर रहे हैं, ऑब्वियसली हम जानते हैं चाइना के साथ अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं और भी ऐसे बहुत से मुल्क हैं जहाँ बहुत पोटेंशियल है, पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स वहाँ पे जा सकती हैं। स्पेसिफिकली हम तो अमेरिका में भी जा सकती हैं, टैरिफ की वजह से हमारे हमें बहुत एज है। सो आपके ख्याल में जब पिछली दफ़ा हुआ तो ऐसे कोई वफूद आए इंटरनेशनली जिन्होंने प्रोडक्ट्स को चेक इन किया, और अब अगर अब आते हैं तो क्या-क्या फैसिलिटेशन उन्हें एक उस इवेंट पे आप देंगे? जी। अच्छा, पिछली दफ़ा जो है हमने बहुत सारे लोगों को बुलाया, जिसमें जो यहाँ पे एम्बेसडर्स थे या उनके जो इंडस्ट्रियल अताशी थे, वो आए और उन्होंने जब एक्सपो देखी, तो ये उनकी तरफ से भी एक इनिशिएटिव था कि अगली दफ़ा आप हमें अगर टाइमली बताएं, तो हम अपने जो इंडस्ट्रीज हैं वहाँ पे या ट्रेडिंग कंपनीज हैं, उनको चाहेंगे कि वो पाकिस्तान आएँ और यहाँ आपकी प्रोडक्ट्स देखें और साथ साथ ही हम अपनी जो प्रोडक्ट्स हैं वो इंट्रोड्यूस करवाएं। तो उसी विज़न को लेके हम ये एक्सपो जो है वो लॉन्च करने जा रहे हैं। हुँ। अच्छा सर, गवर्नमेंट का कंट्रीब्यूशन बड़ा अहम होता है, गवर्नमेंट की पैट्रोनेज बहुत अहम होती है। आपने क्या सोचा है इस बार कौन-कौन ऑन बोर्ड होगा आपके पास? सीएम साहिबा खुद भी आ सकती हैं। किस किस्म की सपोर्ट आपको गवर्नमेंट से चाहिए? देखिए, अगर हम पिडमिक की बात करते हैं तो मैं एज़ अ बॉम उसको अगर उस एंगल से देखूँ तो हमें अल्लाह का शुक्र है कि हर तरह की सपोर्ट है। पिडमिक हमारा जो इदारा है वो एक पंजाब के लेवल पे तमाम इंडस्ट्री जितनी भी इंडस्ट्रीज़ है जो कि वो सारी इसके अंडर आती है। तो वो सारी की सारी जो बेसिकली जितनी इंडस्ट्रियल स्टेट्स हैं, उनके अंदर गवर्नमेंट की मावनत है, तो इतनी अच्छी खूबसूरत इंडस्ट्री स्टेट जो हैं वो सारी चल रही हैं। अच्छा, दूसरा हमें गवर्नमेंट की तरफ से जो सपोर्ट चाहिए, वो यही चाहिए होती है कि हमारा जो इंटरनेशनल लेवल के ऊपर हमें हमें पज़ीराई दी जाए। हमारी जो जितनी भी ये सारे प्रोडक्ट्स हैं, उनको उजागर किया जाए और जो दुनिया की मुख्तलिफ इंडस्ट्रीज़ हैं, वहाँ से अगर हमें कोई रॉ मटेरियल या कोई चीज़ सस्ती हो, तो उससे रोशनास किया जाए। इसी के लिए हम एक्सपो कर रहे हैं और उसमें पिड में क्योंकि गवर्नमेंट का इदारा है, तो वो उसकी हमें पूरी सपोर्ट है। अच्छा, होता है ना कई लोगों की बड़ी स्पेशलिटी होती है जो शोकेस करते हुए ज़रा प्राइड महसूस करते हैं। सो इस एक्सपो के अंदर आपके कोई लैंडमार्क प्रोडक्ट्स हों या लैंडमार्क टेक्नोलॉजी हो जो आप इंट्रोड्यूस कराने जा रहे हो? देखिए, इस एक्सपो में हमारे पास तमाम सेक्टर्स हैं। अगर हम सुंदर की बात कर लें, तो यहाँ पर ऐसी कंपनीज़ भी हैं जो कि एक्सपोर्ट कर रही हैं इंजीनियरिंग आइटम्स, लाइक डाइज़ एक्सपोर्ट कर रही हैं, मशीनरी एक्सपोर्ट कर रही हैं। अगर मैं अपनी इंडस्ट्री की बात करूँ, तो हम सब्स्टिट्यूट हैं फॉर द इम्पोर्ट। लाइक हम जो है एल्युमिनियम एक
हाई क्वालिटी एल्यूमीनियम बना रहे हैं, जो कि पहले कभी इंपोर्ट होती थी चीज़ें, जो कि हमारे आने के बाद वो उन उसकी इंपोर्ट बंद हो गई। तो ये एक सब्स्टिट्यूशन हो जाती है फॉर इंपोर्ट, जिससे आपका ज़र मुआवजा जो है वो बचता है। इसी तरह हम ग्लास के जो है वो वैल्यू एडेड ग्लासेस के अंदर हैं। इसी तरह सुंदर में आप समझ लें कि फ़ाइबर से लेके ग्लास से लेके एक सुई से लेके हर चीज़ बन रही है। इस वक्त जो है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आपकी जो हैं, इलेक्ट्रिक बाइक्स बन रही हैं। तो सुंदर एक ऐसी जगह है जहाँ पे फार्मेसी है। फार्मेसी अबाउट आप समझ लें कि 90 प्लस जो है वो फैक्ट्रीज़ वो सिर्फ फार्मेसी की हैं। और फार्मेसी की ऐसी फैक्ट्रीज़ भी हैं जो ना सिर्फ पाकिस्तान को सर्व कर रही हैं बल्कि एक्सपोर्ट भी कर रही हैं। तो यू नेम द इंडस्ट्री एंड दैट इज़ इन सुंदर। तो यही सुंदर की खूबसूरती है, और इसी को हम पूरी दुनिया को और पूरे नेशनल लेवल पे बताना चाह रहे हैं। अच्छा, एक चीज़ आपने मेंशन की ऑब्वियसली आप डिफरेंट प्रोविंसेस को भी कॉन्टैक्ट कर रहे हैं, मतलब कराची, सिंध और मुख्तलिफ जगहों से आप लेकर आ रहे हैं। इससे एक तो अच्छा ये होगा कि इंटरकल्चरल हार्मनी आपकी बनेगी। जी बिल्कुल। आपका केपी का इन्वेस्टर हो सकता है इन्वेस्टर हो सकता है यहाँ से कोई चीज़ अच्छी लगे। सो उनको जब आप यहाँ पर लेकर आ रहे हैं, तो कोई चैलेंज आपको महसूस होता हो रहा हो, या फिर आपको लगता है कि ये चीज़ बहुत पहले हो जानी चाहिए थी, या वो कुछ एक्सपेक्ट आप कोई ब्रेक थ्रू चाह रहे हो इसके अंदर? देखिए, वो तो कोई भी काम जब आप कर रहे होते हैं तो आप सोचते हैं कि आज से 10 साल पहले कर लेते तो आज हम किसी स्टेज पे होते। लेकिन मेरे ख़्याल में हम ये बहुत टाइमली कर रहे हैं, और इसको आप ये भी देख लीजिए कि पिछली एक्सपो जब हुई तो उसके बीच में 2-3 साल का गैप आ गया। लेकिन अब हमने फ़ौरन ही अगले साल इसकी इतनी ज़रूरत महसूस की, बल्कि लोगों ने हमें ये कहा कि जी आप ये एक्सपो जो है वो हर साल किया करें। और इसमें नई से नई इंडस्ट्री, जिन लोगों ने पिछले साल स्टॉल्स नहीं लिए, वो बहुत ईगर हैं कि हम स्टॉल्स लें, और इससे हमारी जो है वो प्रोडक्ट्स जो है वो लोगों को इंफॉर्मेशन पहुँचे, और इससे जो है हमारे कारोबार में बेहतरी आए। अच्छा, ये जो आप डिफरेंट शहरों से लोगों को या छोटे या बड़े इन्वेस्टर्स को बुला रहे हैं कि आके शोकेस करें या इंडस्ट्रियलिस्ट को करें, तो इनके लिए कोई स्पेशल आपने इंक्रीमेंट भी रखा है, कोई स्पेशल प्रमोशन रखी हो, कम अमाउंट में उन्हें स्टॉल दे रहे हो, कुछ ऐसा भी उनके लिए है? अमाउंट जो है वो स्टॉल्स की तो वो तो आप समझिए कि सबके लिए बराबर ही है। लेकिन ये ज़रूरत है जो हमारे बड़े स्टॉल्स लेते हैं या जो मेगा स्टॉल्स लेते हैं, उनको हम ज़रूर डिस्काउंट करते हैं। यस, अगर कोई कंपनी हमें स्पेशल रिक्वेस्ट करे और उसमें कोई ऐसी हम चीज़ महसूस करें, तो वो सबके लिए वो निगोशिएटिंग है, उसमें कोई ऐसी बात नहीं है। अच्छा सर, ये जो एक्सपोज़ होते हैं, ये एक लर्निंग का भी बहुत बायस होता है ना, आपको नई-नई चीज़ें देखने को मिलती हैं। स्पेसिफ़िकली जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, इंजीनियरिंग के बच्चे हैं, मैनेजमेंट के बच्चे हैं, या जो आपके प्रोफ़ेशन से जुड़े हुए स्टूडेंट्स हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, जो पढ़ा भी रहे हैं ये सब चीज़ें, जो बाद में इन लोगों ने आके इंडस्ट्री जॉइन करनी होती है। आर यू टारगेटिंग दैट ऑडियंस ऑल्सो? जी, आपका ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ना सिर्फ टारगेट कर रहे हैं, बल्कि पिछले साल भी हमारी कुछ यूनिवर्सिटीज़ ने वहाँ पे अपने स्टॉल लगाए, अच्छा। और वो स्टॉल्स में ये बताते हैं कि हमारी ये मुख्तलिफ़ फैकल्टीज़ हैं, और हमारे बच्चे यहाँ पे आपको सर्व कर सकते हैं। इसी तरह हमें ज़रूरत होती है, जिस तरह के जो भी आपके एक नया टैलेंट आ रहा होता है, उसको इंड्यूस करने का अपनी फैक्ट्रीज़ में। तो मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ आप इंशाल्लाह इस एक्सपो में देखेंगी, जो कि गवर्नमेंट की भी और प्राइवेट भी। वो भी हम उस फैक्टर को भी इस दफ़ा हमने इंक्लूड किया है, और वो मेरे ख़्याल में एटलीस्ट 5 से 6 यूनिवर्सिटीज़ जो हैं, वो इस वक्त जो है हमसे कॉन्टैक्ट करके जो है उन्होंने फाइनल कर। अच्छा, अब चूँकि आपने एक बच्चों को भी एक एक्सपोज़र दे रहे हैं आप कि एक्चुअली व्हाट इज़ हैपनिंग इनसाइड द इंडस्ट्री। सो जो बेचारे नए ग्रेजुएट्स होते हैं, उनकी तो पहला फ़ोकस ये होता है कि किसी तरह हम इंटरवीन करें, हमारी सीवी ड्रॉप इन हो जाए। तो कुछ ऐसा भी सोचा है आपने कि चलें करियर एक्सपो ना सही, बट एक सेक्शन ऐसा रखें जहाँ पे बच्चे अपनी सीवी ड्रॉप कर सकें, या फिर एटलीस्ट अप्लाई कर सकें, या उन्हें पता हो कि कहाँ-कहाँ कैसी वैकेंसी ओपन्स है? जी, बिल्कुल, ये बहुत अच्छा आइडिया है, और इसके ऊपर हम काम भी कर रहे हैं, और इंशाल्लाह ये एस्पेक्ट जो है वो ज़रूर इसमें शामिल हुँ। करेंगे। अच्छा सर, एक्सपोज़ हमारे यहाँ जो होती हैं, जितनी भी रवायती एक्सपोज़ होती हैं, उसमें एक फैमिली टच का भी बड़ा आंसर होता है कि एक्चुअली फैमिली को क्या बच्चों को क्या मिल रहा है। एंटरटेनमेंट का पहलू भी, अब तो जितनी भी फेमस एक्सपोज़ हैं, देयर इज़ ऑलवेज़ एन एंटरटेनमेंट साइड अटैच्ड टुवर्ड्स इट। तो जो आपकी एक्सपो है, आपने कुछ सोचा है इस हवाले से? देखें, ये एक्सपो जो है दूसरी एक्सपो से इसलिए डिफरेंट है कि ये एक इंडस्ट्रियल एक्सपो है, ये ज़हन में रखिएगा। ये दिस इज़ नॉट अ फैमिली गाला। लेकिन आपका जो सवाल है वो बिल्कुल अपनी जगह बिल्कुल ठीक है।
उसमें हम इसके साथ फूड स्टॉल्स बहुत सारे लगा दें, जिसमें The food चाउमीज़ itself is है। an industry. जी, जी, इंडस्ट्री। और वो पाकिस्तान में फूड जो है वो एक बल्कि एंटरटेनमेंट के तौर पे भी दिया जाता है। Yeah. तो बिसाइड्स दिस हमारा एक पूरा एक उसका प्लान है कि हम एक अच्छा फूड का अलग हमने स्टॉल्स लगाएँगे, जिसके अंदर जो है मुख्तलिफ़ मतलब लाइक चाइनीज़ और देसी जिसको भी होगा। इसी तरह बच्चों के लिए जो है जो बच्चे पसंद करते हैं फ़ास्ट फूड, उनके अलग स्टॉल लगाएँगे ताकि जो बच्चे आएँ और उनके साथ। पिछली दफ़ा भी हमने किया था और इस दफ़ा भी आपने बिल्कुल ये एक बहुत अच्छा पॉइंट जो है वो किया। बच्चों के लिए भी हमने एंटरटेनमेंट का पूरा एक एरिया मुख्तस किया है, जिसमें मुख्तलिफ जंपिंग कैसल से लेके और पूरा एक फ़न का उनका एक बनाया हाँ, हुआ है बिकॉज़ जब बिसाइड्स ऐसे इवेंट्स होते हैं तो पेरेंट्स या स्पेशली जो वालिद होते हैं वो कहते हैं कि बच्चे उनके साथ आएँ तो थोड़ा-सा जी, इन जी, टच जी। रहें, इंटीग्रल रहें। अच्छा सर एसआईएफसी बहुत ज़्यादा काम कर रहा है स्पेशली इंटरनेशनल कोलैबोरेशंस पे और जो एक्सपोज़र हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट को चाहिए वो भी एसआईएफसी बहुत ज़्यादा दे रहा है। सो ऑब्वियसली इस प्लेटफ़ॉर्म के ज़रिए आपको ये एक्सपोज़र तो मिलेगा ही। लेकिन इंटरनेशनली आप लोग क्या चाहते हैं कि किस तरीके से जो है आपकी इंडस्ट्रीज़ को या सुंदर को प्रमोशन मिले? कुछ सोचा है प्लान आपने? देखिए, किसी भी मुल्क की आप कह लें जो बैकबोन है वो इंडस्ट्री होती है। ये हमें एक पढ़ी-लिखी बात जी। है, इसमें कोई दूसरी बात नहीं है। अब एसआईएफसी जो जब से बनी है तो वो अपनी सरतोड़ कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह फॉरेन इन्वेस्टमेंट आए। फॉरेन इन्वेस्टमेंट इसलिए बेहतर होती है कि बेसिकली जब वो लोग आते हैं तो हमें एक नया एक्सपोज़र मिलता है। प्लस जब वो आते हैं उससे बेरोज़गारी का ख़ात्मा होता है। प्लस हमें कुछ इंडस्ट्री इतनी बड़ी होती है कि शायद हमारे जो लोकल इंडस्ट्रियलिस्ट हैं वो उतना बड़ा प्रोजेक्ट ना लगा सकते हो। और जब एक दफ़ा प्रोजेक्ट लग जाता है तो जब वो पाकिस्तान में आ जाता है तो फिर उसकी तकलीद में हमारा जो लोकल इंडस्ट्रीज होता है वो भी जो है उस इंडस्ट्री का कोई पार्ट बन जाता है। लाइक अगर कोई यहाँ पे बड़ी हैवी इंडस्ट्री लगती है और जो कि बाहर की इंडस्ट्री आती है तो वो बहुत सारी चीज़ें जो है वो पाकिस्तान से खरीद रही होती है। लाइक आपकी ऑटोमोबाइल आप देख रही हैं कि आजकल बहुत इंडस्ट्री लग रही है और बहुत सारी कंपनीज़ यहाँ पे आ रही हैं। तो उन सब के साथ जो वायदा वो यही है कि कुछ सालों में उन्होंने तमाम जो अपनी इंजीनियरिंग है वो भी यहाँ पे ट्रांसफ़र करनी है और इसके अलावा जो पार्ट्स हैं वो भी यहाँ पाकिस्तान से लेने हैं। तो जो बाहर से इंडस्ट्री आती है उस वक़्त जब हम उनसे ये मुआहदा करते हैं कि उनकी इंजीनियरिंग और सारी चीज़ें ट्रांसफ़र होंगी अगले 5 साल में या 10 साल में और अ, जो है 30, 40, 50 या 60-70% जो वो बहुत सारे जो उस इंडस्ट्री की जो प्रोडक्ट है उसके पार्ट्स वो यहाँ से लेंगे, तो उससे जो लोकल इंडस्ट्री है वो उसी तरह ग्रो अप हो। अच्छा सर बाहर के अगर इंटरनेशनली आपने कभी इंडस्ट्रियल एक्सपोज़ विज़िट किए हों या देखे हों तो अक्सर हम कभी होता है टीवी पे देखते हैं चाइना के स्पेसिफ़िकली या जापान के एक्सपोज़ तो वहाँ तो टेक्नोलॉजी का एक इम्तिज़ाज और नई-नई टेक्नोलॉजीज़, रोबोटिक्स और ये सब कुछ हमें नज़र आ रहा होता है। सो आपने क्या एक विज़न सोचा है कि टेक्नोलॉजी के लिहाज से, एक्सपोज़र के लिहाज से आप इसे किस तरह लैंडमार्क बनाएँगे कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स पे एटलीस्ट ये एक्सपो मीट कर सके? जी, देखिए जो मैंने आपसे अभी अर्ज़ की कि हम इसको कोशिश कर रहे हैं कि इंटरनेशनल एक्सपो बनाई जाए, उसका मकसद ये है कि जो हमारी इंटरनेशनल कंपनीज़ आएँ वो जो वहाँ पे जिस टेक्नोलॉजी से काम कर रही हैं वो दिखाएँ या जैसे आपने रोबोटिक्स का कहा तो ऐसी कंपनीज आएँ जो कि बताएं कि जी आपकी एफिशिएंसी जो है वो मशीनरी से रोबोटिक्स से इतनी बढ़ सकती है। तो वो हमारे जो लोकल इंडस्ट्रियलिस्ट हैं हुँ, उनके लिए एक जो है एक्सपोजर भी होगा हुँ। और वो उसको इस्तेमाल करके जो है वो एक बेहतर मैनेजमेंट और एफिशिएंसी की तरफ आ जाएंगे। बिल्कुल सही। आपका ये जो एक्सपो लास्ट ईयर हुआ आपने बताया कि वहाँ पे मुख्तलिफ मैन्युफैक्चरर्स और इंडस्ट्रियलिस्ट को उसी टाइम काफ़ी कॉन्ट्रैक्ट्स और सेल्स भी उनकी हुई। सो ऐसा भी कुछ एस्पेक्ट रखा है कि कहते हैं कि ऑन द स्पॉट मैन्युफैक्चरिंग से लेके प्रोडक्ट फिनिशिंग तक वो भी स्टॉल्स के ऊपर देखने को मिल सकता है उन्हें कि क्या-क्या प्रोसेस है, ऐसी डेमोंस्ट्रेशंस भी उन्हें मिलती हैं? जी, जी, ये तो इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री उनकी अपनी जवाबदीद पे होता है। बहुत सारी इंडस्ट्री ऐसी होती हैं कि वो एक छोटा-सा सेटअप लगा देते हैं, डिपेंडिंग करके। कुछ तो फैक्ट्रीज़ इतनी बड़ी होती हैं ना कि उनकी प्रोडक्ट निकालने के लिए कई 100 फुट लंबी उनकी एक मशीनरी मशीन काफ़ी आती है। हेवी होती है। कुछ ऐसी होती हैं जो अपनी एंड प्रोडक्ट जो है मतलब सेमी फिनिश ले आती हैं और दिखाती हैं इस तरह बन रहे हैं। कुछ लोग जो हैं वो बिल्कुल जो लाइक जो एग्ज़िट पे जहाँ पे इनकी मशीन लगी होती है वो लगा के दिखा देते हैं। तो ये डिपेंड करता है कि कौन सी इंडस्ट्री है और वो किस तरह शो कर सकते हैं। तो वो इंडस्ट्री इंडस्ट्री जो है वो डिफ़र करता है और हर एक की ये कोशिश होती है कि एक तो वो अपनी प्रोडक्ट जो है वो दिखाएं
और दूसरा अगर वो इस लेवल पे काम कर रही हैं कि जिसमें आप कह रही हैं रोबोटिक्स वगैरह, तो वो थ्रू टीज़र्स, थ्रू वीडियोज़ और थ्रू ये सारी इस तरह कोशिश करते हैं कि बताएँ। तो यही इसकी खूबसूरती होती है। लास्ट ईयर ऐसी कौन-सी चीज़ आपके ख़्याल में मिसिंग रह गई, जिस पे आप समझते हैं कि ये हमारा एक नया कोलैबोरेशन इंटरनेशनल कोलैबोरेशन के अलावा, जो आप समझते हैं कि इस बार का ब्रेक थ्रू होगा? देखिए, हम जब भी एक नया कदम उठाते हैं तो ज़ाहिर-सी बात है उसमें कुछ कमी तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन देयर इज़ एक एक बात है कि देयर इज़ ऑलवेज़ अ रूम फॉर द इम्प्रूवमेंट। तो अगर मैं इम्प्रूवमेंट की बात करूँ तो पिछले और इसमें हम क्या कर रहे हैं कि एक्सपोज़र बढ़ा रहे हैं। ये जो एक लोकल सुंदर की थी उसको हम नेशनल लेवल पे जा रहे हैं, बल्कि इंटरनेशनल लेवल पे लेके जा रहे हैं। और इंटरनेशनल एक्सपोज़र में बोथ साइड्स होंगी कि जो पाकिस्तान के हैं और जो सुंदर के लोग हैं, उनको इंटरनेशनल एक्सपोज़र मिलेगा, और जो बाहर से लोग आएँगे उनको पाकिस्तान की प्रोडक्ट्स का मिलेगा। तो ये इम्प्रूवमेंट इस दफ़ा हम अच्छा सर, आप लोगों ने दावत तो दी है मुख्तलिफ सूबों से, केपी, सिंध, आज़ाद कश्मीर, जहाँ-जहाँ से आपको रिस्पॉन्स सबसे ज़्यादा अच्छा कहाँ से आया है? किस सूबे से आया है? पंजाब के अलावा? जी, देखें, इंडस्ट्री जो है वो ज़्यादा अगर पाकिस्तान में आप देखें तो वो सिंध में यानी कि कराची में है। कराची आज भी हब है इंडस्ट्री का, और दूसरी फिर पंजाब में है। तो ऑब्वियसली जब पंजाब के बाद हम अगर कोई जगह देखते हैं तो वो आप सिंध कह लें प्रोविंस, और कराची कह लें सिटी, तो उस जगह से सबसे ज़्यादा है। और जिस तरह जैसी जो परसेंटेज ऑफ इंडस्ट्री जिस प्रोविंस में है उसके हिसाब से रिस्पॉन्स आ रहा है। हुँ। अच्छा सर, चैलेंजेज़ हर काम में आते हैं, मुश्किलात हर काम में आती हैं। कौन से चैलेंजेज़ आपको भी फ़िलहाल आप समझते हैं दरपेश है व्हिच यू नीड टू ओवरकम? इंडस्ट्री के लिहाज से ये एक्सपो के लिहाज से? जी, एक्सपो के लिहाज से जो सबसे बड़े चैलेंज ये है कि मतलब हमने अब इस वक़्त फ़ेब के अंदर हमने प्लान किया, तो हमें कुछ टाइम जो है वो लग रहा है कि सिर्फ़ 2 महीने हैं, और उसपे हमारे पास जो थिंग्स टू डू का जो पेज है वो बहुत लंबा है। तो हम उसके ऊपर जो है रोज़ाना की बेस पे, और जो हमारे चेयरमैन साहब हैं वो तकरीबन सुबह-शाम जो है उसकी रिपोर्टिंग लेते हैं कि जी कहाँ पे कौन-सा जो काम है वो कंप्लीशन में कहाँ तक है और कहाँ तक नहीं है। तो वो जो बस दिन-रात की एक मेहनत जो है उसके ऊपर हमें लग रहा है कि हमें थोड़े से टाइम में और काम बहुत सारा देंगे। अच्छा थोड़ा-सा अगर आप हमें इसकी डिटेल्स बताएँ, ये 1 दिन होगा, 2 दिन होगा, जी, टाइमिंग्स क्या होंगे? अच्छा 3 दिन होंगे इसके। सो किस गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को आप लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं? ऑब्वियसली इंडस्ट्रियल बोर्ड और इकोनॉमी से रिलेटेड तो लोग होंगे। लेकिन कौन जो है ज़ीनत बनेगा इसके रेड कार्पेट की? जी, इंशाल्लाह जो हमारे मिनिस्टर फॉर इंडस्ट्रीज़ हैं चौधरी शाफिज़ साहब, वो ज़रूर आएँगे। जब भी हमने उनसे कॉन्टैक्ट किया है किसी भी सिलसिले में, लाइक हमारे सुंदर में कोई भी नुमाया काम होता है तो उसमें वो हमेशा उन्होंने तशरीफ़ भी लाई है, टाइम भी दिया है, और सराहा भी है इसको। और इसके बाद हम ज़रूर रिक्वेस्ट करेंगे जो हमारी चीफ़ मिनिस्टर हैं रिस्पेक्टिव मरियम नवाज़ सिद्दीक़, उनसे हम करेंगे रिक्वेस्ट कि वो भी तशरीफ़ लाएँ, हुँ। और इस इंडस्ट्रियल एक्सपो में आके हमें इज़्ज़त बख्शें, और उनके आने से ज़ाहिर-सी बात है कि वो अ, इसका एक्सपोज़र और भी बढ़ जाएगा। अगर मैं पंजाब गवर्नमेंट और मरीम नवाज़ साहिबा की बात करूँ, तो आप देख ही रहे हैं कि पिछले जिस अरसे में ये सारा जब से वो आएँगी तो हर शोबे के अंदर जो है वो एक नुमायाँ हमें पॉज़िटिव जो है वो चीज़ें नज़र आ रही हैं। और इसी तरह अगर इंडस्ट्री को देखें तो इंडस्ट्री में उन्होंने ख़ुद बहुत ज़्यादा दिलचस्पी ली, और उसके अंदर जितने हमारे लाइक इंडस्ट्रियलाइजेशन थी उसके बारे में उन्होंने मीटिंग की आते ही, जिस पे हम सब जितनी इंडस्ट्रियल स्टेट्स के प्रेसिडेंट थे वो चेयरमैन साहब हुँ। और सब गए, और उसमें उनको पूरा ब्रीफ किया गया। तो इंडस्ट्री में उनका विज़न बहुत क्लियर है कि इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है वो मैक्सिमम होनी चाहिए। इसीलिए इसी तरह वो फॉरेन इन्वेस्टमेंट के ऊपर उनकी चाइनीज़ से बहुत सारे जो हैं वो कॉन्ट्रैक्ट्स हुए हैं, जिसमें क्यूएबीपी जो हमारी एक इंडस्ट्रियल स्टेट है उसके अंदर उन्होंने एक पूरा अलग जो एरिया है वो मुख्तस कर दिया है। उनको प्लग एंड प्ले की फैसिलिटी दे रहे हैं कि वो आएँ अपनी इंडस्ट्री लगाएँ। उनके आने से पहले जो है वो जितनी भी फैसिलिटीज़ हैं वो उनको दी जाएँगी, और उनके अलग कॉरिडोर्स बना दिए गए हैं कि जो फॉरेन इन्वेस्टर आए इसको कोई प्रॉब्लम ना हो। और वैसे अगर आप पिडमिक की जितनी भी इंडस्ट्रियल स्टेट्स हैं अगर आप उनको देखेंगी तो वहाँ पे भी लाइक जितनी भी आपकी फैसिलिटीज़ होती हैं, बिजली, गैस और ये जितनी भी एमिनिटीज़ हैं,
इनको हम कोशिश करते हैं कि 15 से 20 दिन में जो है जब भी कोई अप्लाई करे तो उसको वो कनेक्शन दिया जाए। तो इस रिस्पेक्ट में ऑलरेडी उनका बहुत कंसर्न भी है और वो हम बहुत पॉजिटिव उसमें जो है स्टेप्स देख रहे हैं। हुँ। सर आपके ख़्याल में इस तरह लास्ट ईयर की एक्सपो में और अब की एक्सपो में कितना पोटेंशियल होता है कि वो कितने ऑर्डर्स एक्यूमुलेट कर सकते हैं, कितनी सेल्स एक्यूमुलेट कर सकते हैं? कितना अ, परसेंट पोटेंशियल होता है? जी। देखिए परसेंटेज में तो बिल्कुल बताया जा सकता है कि जो हमें फीडबैक मिली है उसके मैं आपको बताता हूँ कि मुख्तलिफ़ कंपनीज़ की लाइक इट वेरीज़ फ्रॉम 10% टू 80% इवन 100%। अच्छा। ये सेल्स का मुख्तलिफ़ कंपनी से बताया कि कुछ कंपनीज़ ऐसी थीं जो बिल्कुल नहीं एंटर हुई थीं और उनका इतना एक्सपोज़र नहीं था। जब उन्होंने एक्सपो में पार्टिसिपेट किया तो उसके बाद उनकी जो प्रोडक्ट है वो उसकी सेल्स बकौल उनके कि 100% भी गई, कुछ लोगों को 10% इंक्रीज़ हुआ। तो ये डिपेंड करता है कि वो बेसिकली इंडस्ट्री जो भी इंडस्ट्री है, वो खुद कितनी ग्रो कर रही है और उसका कितना एक्सपोज़र है, वो कितनी पुरानी है और ओवरऑल केक में उसकी क्या परसेंटेज है। सो अभी तक सुंदर और कायदे-आज़म और दीगर जो इससे जुड़ी हुई पंजाब की हैं, वो सबके जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, वो इस एक्सपो में मौजूद हैं। जी, बिल्कुल, देखिए। अच्छा सर एक आखिरी सवाल ऑब्वियसली अभी आप शानदार इवेंट इसका इनेकाद करने जा रहे हैं एंड वी आर वेरी होपफुल कि ये अच्छा हो और आपकी टीम इस पे मेहनत भी काफ़ी कर रही है। लेकिन जितने भी लोग और इंडस्ट्रियलिस्ट जिनको आप जानते हैं या ऑब्वियसली जो आप इस पेडमैक का हिस्सा हैं अम, वो सर कितना समझते हैं कि एक्सपो के अलावा एक्सपोज़र के लिए और भी रास्ते होते हैं और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल, इंटरनेशनली जाना, कहते हैं ना रवायती तौर से हट के कितने अवेयर है आज का इंडस्ट्रियलिस्ट? देखिए, मेरे ख़्याल में तो आज का इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा अवेयर है और ये जो एक एक्सपो हम जो लगा रहे हैं, इसके अलावा हमारी जो भी इंडस्ट्री की लाइक अगर मैं ग्लास एल्यूमीनियम तो हमारी हर साल जो बड़ी एक्सपोज़ लगती हैं, अब तो एक्सपोज़ का जो हब है, वो चाइना है। हुँ। तो हर साल हम वहाँ पे जाते हैं। अगर कोई यूरोप में एक्सपो लगती है, तो वहाँ पे जाते हैं। ये तो मैं अपनी एज़ इंडिविजुअल बात कर रहा हूँ। इसी तरह जितने हमारे दोस्त अहबाब हैं वो जिस इंडस्ट्री में शामिल हैं वो हर साल 2-3 एक्सपो में हर बंदा पार्टिसिपेट करता है। हुँ। और वो अब इतनी ज़रूरत बन गई है कि आपको आज की दुनिया में अगर आप देखें तो चेंजेज़ इतनी तेज़ी से आ रही हैं कि ज़रा आप थोड़ा-सा भी अगर आप ब्लाइंड रहे और आपको नई टेक्नोलॉजी और उससे दूर हुए, तो आप फ़ौरन वाइप ऑफ हो जाते हैं। तो आज के दिन में मेरा ख़्याल में मैक्सिमम लोग जो हैं वो एक्सपो की अफ़ादियत को बहुत अच्छी तरह समझते हैं और ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पाकिस्तान से बाहर भी जाते हैं अपनी रिलेटेड इंडस्ट्री की जब भी एक्सपो लगती है। बिल्कुल सही, बहुत शुक्रिया आपका मोहम्मद अहमद साहब बिकॉज़ मेहनत दरकार होती है हर इवेंट को अचीव करने के लिए, हर गोल को अचीव करने के लिए। सो ये जो 3 दिन की एक्सपो है ऑब्वियसली इसके अंदर क्या-क्या हो रहा है, क्या एक्सपेक्ट किया जा रहा है, ये जानना बहुत ज़रूरी था। इसीलिए अहमद साहब आज के इस पॉडकास्ट का हिस्सा बने। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।